हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 21 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग 22 से स्टार्ट करेंगे। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड्स विद द वर्टिकल इज 37 डिग्री देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड। ये मेरी गो राउंड दिया हुआ है। ओके, ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो ये मेरी गो राउंड में कैसा बोला है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसा गोल घूम रहा है और ये रॉड ऐसा जाके ऐसा गया हुआ है और यहाँ पे ये घोड़े है। एक्चुअली वो जो घोड़े वाला जो होता है ना, तुमने देखा होगा मीना बाजार में घोड़े वाला एक ये होता है झूला जिसके अंदर घोड़ा ऐसा जाता है। तो वो जो रॉड है वो एक्चुअली सीधा होता है, लेकिन घूमने की वजह से वो ऐसा आड़ा हो जाता है ना। तो ये वो रॉड आड़ा हो गया ऐसा। ठीक है, अपने को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। 37 डिग्री बोला है एंगल, ये वाला ये थीटा जो है ये 37 डिग्री बोला है और साइन 37 की वैल्यू दी है 0.6 और जी अपने को पाई स्क्वायर ये यूज करना है। तो सबसे पहले डायग्राम निकाल लो। अपने को एक समझ में आया, ये आर जो है टोटल आर ये है 2.1 ऑलरेडी, प्लस ये जो है ना 1.5 इसका ये वाला कंपोनेंट है ना। तो अगर ये 1.5 है तो ये जो इतना मैं बता रहा हूं वो हो गया 1.5, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। समझे? ये कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लगेगा। यहां पे देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ ये हो गया, ये थीटा है, ये 1.5 है, तो ये जो रहेगा ये रहेगा 1.5 साइन थीटा। ठीक है, और इतना तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.1 दिया हुआ है, ये 1.5 है, ये 1.5 साइन थीटा यानी साइन 37 डिग्री है। तो टोटल आर रेडियस हो गया 2.1 प्लस 1.5 साइन 37। समझ में आया सबको? ओके, साइन 37 कितना लेना है, 0.6। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2.1 प्लस 1.5 इंटू साइन 37 इज 0.6। ओके, 15 6 90, तो ये हो गया 0.9। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2.1 प्लस ये जो है ये 0.9 है, मतलब आर हो गया 3 मीटर्स। ठीक है, रेडियस 3 मीटर हो गया। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, हाँ अपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें टेंशन है, यहाँ पे ये जो रॉड है ना, ये जो ऐसा रॉड है ना, यहाँ पे ये घोड़ा है, यहाँ पे जो है, जो घोड़ा है जो भी है, ये है टेंशन। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये टेंशन है, ये टेंशन का हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा और ये है वजन एम जी, है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ये जो टी कॉस थीटा है ये एम जी के बराबर रहेगा। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और जो टी साइन थीटा है अंदर की तरफ दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया सबको? अब यहां से एक काम करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। कैंसल, टी टी कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, है ना। अब अपने को देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी tan थीटा अपॉन आर, है ना। यहां से ओमेगा स्क्वायर यानी क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी tan 37 डिग्री अपॉन आर। पाई स्क्वायर और जी कैंसल क्योंकि जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां से tan 37 निकालेंगे। साइन 37 0.6 है, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन cos 37 जो होगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला है ना, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो 0.8 आएगा। तो tan 37 कितना आएगा फिर, साइन 37 अपॉन cos 37, है ना। साइन 37 अपॉन cos 37, ये तुमको बाजू में मार्जिन में लिखना है। ओके, ये रफ वर्क है, अगर तुम डायरेक्ट भी लिखते हो tan 37 की वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर 4
एन स्क्वायर इज इक्वल टू tan 37 इज 0.6 अपॉन 0. तो ये हो गया 3 जा, ये हो गया 4 जा, तो ये हो गया 3/4 अपॉन आर कितना है 3. देयरफॉर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/4 बचा, तो 4 नीचे आ गया, तो 1/16. तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 1/4 हर्ट्स या फिर 0.25 हर्ट्स. समझ में आया सबको? एक बार ये प्रॉब्लम चेक कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम. ओके, तो ये प्रॉब्लम था एग्जाम्पल नंबर 22. सभी ने लेक्चर पॉज करके एक बार इसको लिख लेना है. हाँ, बड़ा क्वेश्चन. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल इज 37 डिग्री. ओके, देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल. फनल यानी क्या होता है, देखो यहां पे ये होता है फनल. ओके, इसके अंदर एक छोटा सा बॉल है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल बोला है. सेमी वर्टिकल एंगल यानी ये, इसको थीटा बोलूंगा और थीटा इज इक्वल टू साइन 37 थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री लिख लेंगे. ठीक है. ऑन रोटेटिंग द फनल द मैक्सिमम स्पीड द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल. यानी ये जो बॉल है ये घूम रहा है, ये इस तरीके के सर्कल में घूम रहा है, तो अपने को ये रेडियस निकालना है आर. ओके, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन? हाउ मच इज इट लोअर और अपर लिमिट? गिव लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, ये बात का पार्ट है, पहले एक पार्ट निकाल लेते, कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द फनल. ओके, तो अभी एक काम करेंगे, इस बॉल पे लगने वाले फोर्सेस देख लेंगे हम लोग. तो देखो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन, है ना, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन. अब एन को अगर देखा तो ये एंगल जो रहेगा ये थीटा रहेगा, तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, है ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये और ऐसे दो बन गए. समझ में आया क्या? ये एन हो गया, तो एक्चुअली ये एंगल थीटा आया, है ना. मैं इसको थोड़ा यहां पे अच्छे से बना के दिखा रहा हूं. तो ये थीटा हो गया, तो ये बन गया एन साइन थीटा, ये बन गया एन कॉस थीटा. ठीक है, अब हमारा पहला इक्वेशन क्या है, यहां पे कौन किसको बैलेंस करेगा? इस बॉल के वजन को बैलेंस करेगा कौन? एन साइन थीटा, क्योंकि वो ऊपर है, वजन नीचे है. तो लिख दो पहले एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. और एन कॉस थीटा अंदर की तरफ है, लेकिन अंदर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो लिखो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. दोनों को डिवाइड कर लो यहां से, तो यहां पे एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर बाय आर. कैंसल, आर ऊपर, आर जी अपॉन वी स्क्वायर, एंड एन भी कैंसल हो गया. ठीक है, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर. देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर tan थीटा अपॉन जी. ठीक है, हमारे पास में v है, ये v दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है 10. क्या नहीं है हमारे पास में? tan थीटा. साइन थीटा है. ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6, तो cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. पिछले बार के जैसे ही हो गया ये, तो ये हो गया 0.8. डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन यहां पे. ओके, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो tan थीटा इन दोनों का डिवीजन होता है, तो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 0.6 अपॉन 0.8 विच कम्स आउट टू बी 3/4. सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कितना है 2 स्क्वायर इंटू 3/4 अपॉन g यानी कितना है 10. देयरफॉर r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/10. 3/10 यानी 0.3 मीटर्स. ठीक है, ये आ गया रेडियस. कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन के लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन? तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इक्वेशन निकाल देते हैं जिसमें इन सब के वैल्यूज है, यानी आर है, वी है और फ्रीक्वेंसी है. फॉर्मूला क्या है?
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा यानी कितना होता है 2 पाई n, यानी ये हो गया v इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, ये हो गया v। ठीक है, अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंगली, अगर v 0 के तरफ जा रहा है यानी लोअर लिमिट की तरफ जाते हैं, v 0 के तरफ जा रहा है तो r भी 0 की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं ऐसे टेंड्स टू लिखते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है ना ये ऐसा वाला, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू यानी उसके तरफ जा रहा है, यानी v का वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, यानी कम कम हो रहा है। जब v का वैल्यू कम कम होगा यानी वो किसके तरफ जाएगा, v का वैल्यू जब कम कम होगा तो वो 0 की तरफ जाएगा ना, यानी v टेंड्स टू 0, तब r टेंड्स टू 0। ओके, तब n इंक्रीजेस, यानी r जैसा जैसा कम होते जाएगा n बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? तो n बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, कब तक? जब r 0 हो जाएगा तो n इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ऊपर में कोई लिमिट ही नहीं है n की, n बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, और कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। तो तुम क्या लिखोगे? देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया सबको? फ्रीक्वेंसी की कोई अपर लिमिट है ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आर कम होगा एन बढ़ता ही चला जाएगा। और कब तक बढ़ सकता है एन? जब तक आर 0 नहीं हो जाता और इंफिनिटी नहीं हो जाता, यानी ऊपर में कोई लिमिट ही नहीं है बढ़ने की, आर एन कितने भी वैल्यू तक बढ़ सकता है। अब बात आती है कम वाले वैल्यू की, ये अपर लिमिट की बात होगी। ओके, अब बात आती है लोअर लिमिट की। ओके, तब आर जब मैक्सिमम होगा तब एन मिनिमम होगा। आर जब मैक्सिमम होगा तब एन मिनिमम होगा, और आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी? आर मैक्स कब रहेगा? 0.3 मीटर पे, है कि नहीं? तो ये इक्वेशन जो है, देखो ये इक्वेशन कैसा लिख रहा हूं, देयरफॉर v इज इक्वल टू v मैक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर मैक्स इंटू एन मिनिमम। समझे? क्योंकि r जब मैक्सिमम होगा तो n मिनिमम होगा, तो देयरफॉर n मिनिमम इज इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन 2 पाई r मैक्सिमम। देयरफॉर n मिनिमम इज इक्वल टू v मैक्सिमम कितना है? 2 अपॉन 2 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.3, कैंसल। तो देयरफॉर n मिनिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन 3.14 इंटू 0.3, और इसका वैल्यू अभी मैं लिख देता हूं, तुम सॉल्व कर सकते हो, अराउंड 1 हर्ट्ज आएगा। ये तुमने सॉल्व करना है। ओके, ये तुमने सॉल्व कर लेना है, सिंपल है ना, लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो। 1 अपॉन 3.14 इंटू 0.3 कैसे सॉल्व करना बता देता हूं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में 1 से डिवाइड कर लो, log 1 माइनस log इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उससे आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम है बड़ा, लेकिन अगेन ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, हमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो लिख लिया सभी ने? लेक्चर को पॉज करो, हर एक पार्ट को अच्छे से समझो, जो पार्ट नहीं समझता है एज यूजुअल मुझे पूछ लो, मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। सो कमिंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 24, इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, है ना, लेंथ दिया हुआ है, कैरीज अ बॉब ऑफ मास यानी m दिया हुआ है 0.1 kg। ठीक है, एट इट्स एंड इट इज यूज्ड एज कोनिकल पेंडुलम विद द टाइम पीरियड t दिया हुआ है 1.41 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। ओके, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, थीटा निकालना है अपने को, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग t डैश ये निकालना है। ठीक है, थीटा यानी क्या रहता है तुमको याद होगा, तो ये ऐसा बॉब था, ठीक है, और ये टेंशन था, और ये थीटा, है ना, ये थीटा अपने को निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा बाई g। ठीक है, t कितना है? 1.41, दैट इज 2 इंटू 3.14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l कितना है? 0.5 cos थीटा अपॉन g यानी 9.8। ये नीचे आ जाएंगे, तो 1.41 अपॉन 6.28
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 यानी 1/2 होता है। 0.5 इज इक्वल टू 1/2 होता है ना, वो 2 नीचे चला गया यानी क्या बन गया cos थीटा अपॉन 19.6। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लो, है ना। तो 1.41 अपॉन 6.28 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। कितना आएगा log 1.41 यानी कितना आएगा 0 पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं पूरा log 1.41 0.14 और 1 यानी कितना हो गया 1492। दूसरा क्या है नीचे log 6.28 0.628 7980 2 कैंसिल 1 सॉरी 2 माइनस 0 0 9 माइनस 8 1 14 माइनस 9 15 1 कैरी 11 माइनस 8 3 1 कैरी 12 1 एंटीलॉग 0.35 का 1 2 में 0.35 का 1 और 2 में 2245 यानी 0.2245। ठीक है, तो ये हो गया 0.2245 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा अपॉन 19.6। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर तो ये हो गया 0.2245 स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 19.6। ये 19.6 इधर चला गया तो cos थीटा इज इक्वल टू 19.6 इंटू 0.2245 स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब 0.2245 स्क्वायर उसका स्क्वायर निकालने का जरूरत नहीं है, तीनों का लॉग, तीनों यानी इसका लॉग और इसका लॉग 2 बार लिखेंगे, है ना, सो दैट एडिशन ही होगा ना, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में। समझा देता हूं मैं क्या करेंगे हम लोग। log 19.6 कितना है 1 पॉइंट 19.6 19 और 6 कितना है 2923। अब log 0.2245 कितना बार 1 पॉइंट कितना आएगा बार 1 पॉइंट 2245 3512 है ना। वापस से लॉग आएगा सेम बार 1.3512। अब सबका एडिशन ही है 3 2 2 यानी 7 2 1 1 यानी 4 9 5 5 यानी 19 1 कैरी 3 3 6 6 और 2 8 और 1 9 और बार 1। अब इसका एंटी लॉग 0.9947 है ना, 0.99 का 4 और 7 कितना हो गया 9879 0.9879। ठीक है, तो ये हो गया 0.9879। कॉस उधर गया तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9879। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस की कौन सी वैल्यूज 0.9879 देखो, कॉस के टेबल में जाओ और ये वैल्यू ढूंढो 9879 9880 दिख रहा है ना 9880, तो डायरेक्ट वही लिख देंगे 8 डिग्री 54 मिनट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली है ना वो भी 0.9880 है। 8 डिग्री 54 मिनट कॉस जो है वो 9880 है 0.9880, इसलिए आंसर इसका आएगा ये। ठीक है, ये आ गया थीटा। अब टेंशन निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी कैसे निकालेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। देखो अगर तुमको टेंशन वाला फॉर्मूला याद होगा, ये टी था, ये था टी कॉस थीटा कोनिकल पेंडुलम में, याद है ना, और ये क्या था टी साइन थीटा, और ये था वजन mg। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, यानी t इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। कहां से आए, यहां से, ये इज इक्वल टू, ये करो t कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये लिख सकते तुम वहां पे उसके पहले, है ना। तो mg अपॉन कॉस थीटा,
तो t इज इक्वल टू m कितना है 0.1 इंटू 9.8 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.9879 है ना, ये आ गया 0.98 अपॉन 0.9879। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना है ना, तुम्हारे पे वर्क दे रहा हूं उसको सॉल्व करने का, सिंपल लॉग से सॉल्व कर सकते हो, तो उसका आंसर आएगा 0.993 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया सबको, ये सॉल्व कर सकते हो इसको तुम, है ना, लॉग से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्लियर, तो ये था हमारा एग्जांपल 24। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इन अ कोनिकल पेंडुलम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड इन अ रिजिड सपोर्ट, यानी लेंथ दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड कैरीज अ बॉब ऑफ मास 150 ग्राम्स मतलब 0.15 kg। इफ मास इज रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, रेडियस दिया है 0.2 मीटर का, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी निकालना है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है। ठीक है, समझ में, टेंशन निकालना है, टेंशन का फॉर्मूला एम के फॉर्मेट में अब भी देखा हम लोगों ने, टेंशन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। एम है, जी मालूम है 9.8, एम है 0.15, कॉस थीटा नहीं है। अब तुमको अगर मालूम होगा तो देखो ये कैसा था, ये थीटा है, ओके, तो ये रेडियस है r, ये है l, तो ये कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ, क्लियर है ना, वो गया स्क्वायर रूट ऑफ, एक्सट्रीमली सॉरी वो वायर अटक रहा है, ओके, ये h होता है ना, एक्चुअली h होता है ना वो, हाँ, तो h और l कितना लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, ये वैल्यू लिख लिया अपन ने, तो h का वैल्यू कितना आता है यहां से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा कितना हो गया वहां से, cos थीटा इज इक्वल टू h बाई l, यानी cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, सभी वैल्यूज हैं, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू mg अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन l, ये l ऊपर चला गया, तो mg कैपिटल L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t m का वैल्यू कितना है 0.15 इंटू जी कितना 9.8 इंटू l कितना 1.2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, है कि नहीं, टेंशन का टी डैश लिखना है यहाँ पे, टाइम पीरियड टी रहता है ना, तो टेंशन टी डैश, सॉरी टेंशन यानी टी डैश। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया तुमने, अब ये तुम तुम्हारे लेवल पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इसका वैल्यू आएगा 1.491। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो अच्छे से अगेन, क्योंकि सिंस लॉग एंटी लॉग तो मैंने तुमको समझाया हुआ है। 1.2 का स्क्वायर कितना आता है, 1.2 का स्क्वायर आता है 1.44, 0.2 का स्क्वायर आता है 0.04, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आता है 1.40। ठीक है, ये आ गया 1.40, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, उसका लॉग से सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल के उसको सॉल्व कर लो, और फिर फाइनली लॉग से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा एग्जांपल 25। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम लोग और कोनिकल पेंडुलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने एज यूजुअल सारे न्यूमेरिकल्स लिखना है, इनको वापस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जब तक ये परफेक्ट नहीं होंगे तुम बोर्ड्स के लिए परफेक्ट नहीं बनोगे। क्लियर विद दिस? दैट्स इट।